हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। तो ठीक, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे है परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक, और यहाँ पे दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। ठीक, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका एक पॉइंट लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्याएं हैं वो p/q के फॉर्म की होती है। p/q के फॉर्म की होती हैं, या फिर रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो p/q है ये होते हैं इंटीजर। क्या होते हैं? इंटीजर। इंटीजर मतलब कि पूर्णांक। तो यहाँ पे लिख देंगे जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं। दोनों पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, ये जो q है वो इक्वल डज नॉट जीरो, मतलब कि ये जो q है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल इसके एक दो हम यहाँ पे लिख देते हैं। 0, 1, -5, 5/6, 1/2 माइनस का या फिर प्लस का, कुछ भी लिख सकते हैं, ETC। ये सभी हैं रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये 0 है, 0 को अपॉन में 1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है उसके अपॉन में अगर कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। इसके अपॉन में 2, इसके भी अपॉन में भी क्या लिख सकते हैं? 1। तो अच्छे से देखो, 0/1, 0 अपना p हो गया, ये q हो गया, और ये जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देखो q कितना है? 1। यहाँ भी q कितना है? 1। यहाँ पे q कितना है? 6। यहाँ पे q कितना है? 2। इसी प्रकार ये जितने भी नंबर हमने लिखे हैं ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं। ये पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में भी अभी हम आप लोगों को बताएंगे। अब यहाँ देखोगे आप लोग अपरिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q के फॉर्म की नहीं होती हैं, मतलब कि जो इर्रेशनल नंबर हैं उनको हम p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो p एंड q हैं ये क्या हैं? ये भी इंटीजर हैं। और ये q इक्वल डज नॉट जीरो। q इक्वल डज नॉट जीरो। यहाँ पे हम लिख देते हैं p और q दोनों पूर्णांक, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तथा q इक्वल डज नॉट जीरो। जो q है इक्वल डज नॉट जीरो। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं। अंडर रूट के अंदर जिन नंबरों का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है उन्हें ही हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, जैसे कि √2, √3, √4 नहीं होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। जो 2 है ये जो 2 है ये अपना क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। तो ये √4 नहीं होगा। क्या होगा? √5, √6, √7, इसी प्रकार। और ये पाई। ठीक, ये सभी क्या हैं? इर्रेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे पूर्णांक। क्या देखेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। पूर्णांक वो होते हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच की जितनी भी बिना डेसिमल वाले नंबर, बिना डेसिमल वाले नंबर, विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव वाले नंबर जो होते हैं वो सभी होते हैं इंटीजर। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की बिना दशमलव वाली संख्याएं होती हैं पूर्णांक। क्या होती हैं? पूर्णांक। ये सभी पूर्णांक हैं। ये सभी क्या हैं? पूर्णांक। आप लोग यहाँ देखो, जीरो के राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या होते हैं?
पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहें? धनात्मक पूर्णांक। ठीक, और ये अपना हो गया है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं जिनको इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, तो यहाँ लिखेंगे ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अब यहाँ हम आप लोगों को बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्राकृत संख्याएं, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं ये जो जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वही होते हैं अपनी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये हैं अपनी प्राकृतिक संख्याएं। अब हम आप लोगों को बताएंगे होल नंबर। होल नंबर मतलब कि होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती हैं ये, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती हैं। कितने से शुरू होती हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब उसके बाद ये इंटीजर आप लोगों को पता है, ये होल नंबर हो गया है, ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं। अब हम तुमको सिखाते हैं धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक, पॉजिटिव इवन इंटीजर वो होते हैं जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होते हैं। वे ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उन्हें ही कहते हैं धनात्मक समपूर्णांक। 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताएंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर, इंटीजर्स हिंदी में कहते हैं इसे धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं होते हैं, मतलब कि 2 से नहीं विभाजित होती हैं, उन्हें ही धनात्मक विषम पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही। ठीक, ये हो गया है। अब हम आप लोगों को बताएंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। उससे पहले आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें। तो आइए अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद के टेबल में आते हैं, मतलब कि जो खुद से डिविजिबल हों। ऐसे नंबर जो स्वयं से डिविजिबल हों और 1 से, ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हों और 1 से, जैसे कि 2। ये नंबर जो होते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या ये 1 से बड़ी होती हैं। 1 से क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। ये जो अभाज्य संख्या हैं ये केवल खुद से डिविजिबल होती हैं और 1 से डिविजिबल होती हैं। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, और 11 हो गया, और ये 13। इसी प्रकार बहुत सारे नंबर होंगे अभाज्य संख्याएं। ये केवल स्वयं के टेबल में आते हैं, स्वयं के पाड़े में आते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। भाज्य संख्याएं,
ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हों, अर्थात जो 1 से कटे, 1 से डिविजिबल हो, 1 से भाज्य हो, स्वयं से भाज्य हो और कम से कम एक नंबर किसी और से भी भाज्य हो, तो ऐसे कहते हैं अभाज्य। उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। ठीक, यहाँ अच्छे से देखो, ये जो 4 है 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसके कम से कम कितने गुणनखंड हो गए हैं? 3। तो ये क्या है? अपना भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से कटें, स्वयं से विभाजित हों और 1 से विभाजित हों और एक नंबर किसी और से भी विभाजित हो जाए, तो उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। अब यहाँ देखेंगे हम अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। क्या देखेंगे? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो, उसे ही कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। या फिर ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ अंक ना मिले, 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ अंक ना मिले, उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्याएं। दूसरी भाषा में जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होता है, उसे ही सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मान लेते हैं 2 संख्याएं अपने पास हैं, A और B। 2 संख्याएं A और B हैं। अगर इन 2 संख्याओं का HCF A और B का अगर HCF कितना आ जाए? 1, तो समझ जाना ये जो A और B हैं ये क्या होंगे? सह अभाज्य संख्याएं। तो A और B सह अभाज्य पूर्णांक या संख्याएं होती हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं 3, 2, इनका HCF निकालेंगे, एक ही आएगा। 3, 4, 5, 6 ETC, ये सभी हैं सह अभाज्य पूर्णांक। अब हम अपने चैप्टर पे आएंगे। अपने चैप्टर का है मेन टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे हिंदी में जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हो या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोगों ने छोटी क्लास में आप लोगों को पढ़ रखा होगा। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। और ये जो शेषफल होता है, अगर भाज्य निकालना है, भाजक का गुणा भागफल से कर दें और शेषफल जोड़ दें तो भाज्य के बराबर हो जाएगा। तो उसे ही कहती हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर ये जो शेषफल होता है, ये जो शेषफल होता है, ये 0 से क्या होता है? बड़ा या फिर 0 के बराबर। शेषफल 0 भी आ सकता है या फिर 0 के बराबर, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और भाजक से छोटा। जिससे भाग देंगे उससे क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। ठीक, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ देखो अच्छे से, हम कोई नंबर लेते हैं जैसे कि 5/3। ठीक, इसको यहाँ देखो, ये जो अपॉन में होता है यही होता है भाजक। 3 से हम 5 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 इकन्नम 3, एक बार जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। ये अपना होता है भाज्य, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल, ये होता है भाजक। जिससे भाग देते हैं वही होता है भाजक। तो यहाँ लगाएंगे भाज्य बराबर, फार्मूला क्या है? भाज्य बराबर, भाज्य कितना है? 5। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 3 का नाम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 5। ये देखो आ गया। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 10/2। ठीक है, यहाँ 2 से हम 10 में डिवाइड लगाएंगे, 2 पंची 10, 0 आ गया है। तो यहाँ भी लगाएंगे भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसका शेषफल देखो और इसका शेषफल देखो, फिर इस वाले नियम से मिलाइए आप लोग। यहाँ जो शेषफल है भाजक से क्या है, छोटा है, भाजक से क्या है, छोटा है, भाजक से शेषफल क्या है, छोटा है, और जीरो से क्या है, बड़ा है, और या फिर जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ देखो जीरो के बराबर भी शेषफल है। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाएगा, और HCF, दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम अच्छे से समझते हैं। 455 और 42 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों नंबरों में जो नंबर छोटा है उससे बड़े वाले नंबर में भाग देंगे। भाग तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं होगा। जिस नंबर से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा वही नंबर अपना HCF हो जाएगा। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं, तो इन दोनों में ये नंबर छोटा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 42 छोटा है 455 से। तो यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिख देंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम रफ वर्क करते चलते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो नंबर छोटा होगा उससे बड़े वाले नंबर में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम 10 बार ले जाएंगे। ठीक, तो अपना आ जाएगा 420, फिर इसको हम घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो अच्छे से देखो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है तो आगे भी हम भाग देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देते हैं। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर, तो भाज्य अपना कितना है 455, भाज्य बराबर भाजक, ये होता है अपना भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो शेषफल है, शेषफल को हम आर से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम आर से डिनोट कर रहे हैं। शेषफल यहाँ पर 0 नहीं है, ऐसे हम दिखा देंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को देखेंगे, इनको देखेंगे, इसमें जो नंबर छोटा होता है उसी से आगे भाग देते हैं। अब यहाँ देखो इन दोनों में देखो 35 42 से क्या है, छोटा है। वैसे भी जो शेषफल होता है भाजक से छोटा होता ही है, इसलिए आगे जब करेंगे हम शेषफल से भाजक में भाग देते रहेंगे जब तक देंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो 35 से हम 42 में भाग दे देंगे। यहाँ भी ऐसे भी करके कर सकते हैं या फिर अलग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर तो लिखने का तरीका ये है, ये तो अपना एक रफ वर्क है। तो ठीक, 35 ही करना, 35 एक बार लेकर जाएंगे, यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना 7, कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ भी हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है, भाज्य बराबर, भाज्य कितना 42, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है। फिर हम आगे क्या करेंगे, शेषफल से भाजक में भाग देंगे। 7 पना 35, 7 पने 35, तो यहाँ शेषफल 0 आ गया है। जब शेषफल 0 आ जाता है तो भाग देना बंद कर देंगे और ये अपना भाजक ही क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF। तो यहाँ लिखेंगे हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ शेषफल 0 आ गया है तो अब हम आगे भाग नहीं देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः HCF इन दोनों नंबरों का कितना 455, 42 कितना आ गया है 7, कितना आ गया है 7। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे जिससे कि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो अभी हमने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले क्या कहते हैं, इन दोनों में छोटा नंबर देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम 4052 छोटा है 12576 से, जो नंबर छोटा होता है उसी से बड़े वाले नंबर में भाग हम देते हैं। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं रफ वर्क में। तो यहाँ देखो 12576 ये है, 12576 में भाग देंगे हम 4052
4052 से, 4052 से। तो यहाँ पर जाएगा अपना 3 से, कितना जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पर से 15 और 300 के 12, ठीक। यहाँ पर 0, ये आ गया 2 और यहाँ पे 4, ठीक। यहाँ देखो शेषफल 0 नहीं है तो आगे भी हम भाग देंगे। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ लिखेंगे क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर, भाज्य क्या होता है, ये अपना भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप लोग यहाँ देखेंगे कि शेषफल 0 नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस 420 से मतलब कि शेषफल से भाजक में भाग देंगे। ये अपना 420 है, इसमें अपना भाग देंगे हम। तो यहाँ देखो कितने बार जाता है, कितने बार जाएगा, इसको 5 बार ले जाएंगे, नहीं 9 चौके 36, 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 9 बार। देखो यहाँ पे 9 0 में 0, 9 दूनी 18, 18 के 8, हासिल आ जाएगा 1, 9 चौक 36 है 37, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ से यहाँ लेंगे 15, 15 में से जाएगा 8 तो बच जाएगा 7, यहाँ 9, ये आ जाएगा 2, 272। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है तो आगे फिर हम भाग देंगे। उसके पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो भाज्य है अपना कितना 4052, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब हम फिर से, ये अपना ये सब रफ वर्क है, ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, रफ वर्क। इसको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में करने का पैटर्न ये है, ठीक। ये है 272 से हम जहाँ भाग देंगे 420 में, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो ये 2 7 2 272, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ 11, 7 4 11, यहाँ पे बच जाएगा कितना 1, 148। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है, इसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है, ठीक। अब इससे फिर हम यहाँ भाग देंगे, शेषफल से भाजक में भाग देते हैं। यहाँ भी एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 148, यहाँ 12, ये आ जाएगा अपना 4, ये हो गया 2, ठीक। और ये 124, कितना आ जाएगा 124। यहाँ भी लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, शेषफल है 0 के बराबर नहीं है। फिर से भाग देंगे हम, ये 124 से 148 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार। तो कितना अपना आ जाएगा 124 आ जाएगा। यहाँ कितना बच रहा है अपना, यहाँ बच रहा है 4, यहाँ पे 2, 24 बच रहा है। कितना बच रहा है 24, ठीक। तो यहाँ फिर से लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है, ठीक। उसके आगे यहाँ जगह नहीं है, ऊपर थोड़ा करते हैं। शेषफल से भाजक में भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 चौके 20, ठीक, 5 जाएगा, 5 चौके 20, 5 10 10 12, 120। यहाँ आ जाएगा 4, शेषफल कितना आ रहा है 7, 4। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो यहाँ लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है, ठीक। आगे उसके भाग देंगे हम, यहाँ पर ये अपना शेषफल है, शेषफल से भाजक में भाग देंगे तो 4 छंग 24, 6 बार जाएगा। वो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है। जिस भाजक से शेषफल 0 आता है वही अपना हो जाता है HCF। क्या हो जाता है HCF। तो यहाँ देखो लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ शेषफल 0 के बराबर है, अतः HCF 4052, 12,576। कितना आया है, किससे हमने भाग दिया था 4 से, तो अपना आंसर हो गया 4।
ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है। आप लोग एग्जाम में केवल इतना करेंगे, ये अपना रफ वर्जन था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।